नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे इस डिजाइन के सेकंड पार्ट में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको इस डिजाइन को यहाँ तक बनाना सिखाया था और आज हम इस वीडियो में इसकी आगे बनाना सिखाएंगे। दोस्तों, अगर आपने इस डिजाइन का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां जाके इसे यहाँ तक बनाना सीख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा, जिससे आपको इसी तरीके की आपकी पसंद की और भी वीडियो आगे भी देखने और सीखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए इस डिजाइन को इसके आगे बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके आगे हम अगला राउंड बनाने के लिए सबसे पहले 3 स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरीके से करेंगे। इसके आगे जो 2 डबल क्रोशिया हैं उनमें हम इस तरीके से स्लिप स्टिच बनाएंगे और इसके आगे जो 3 चेन का गैप है उसमें हम इस तरीके से स्लिप स्टिच बनाएंगे। इस तरीके से 3 स्लिप स्टिच हो जाएंगी। अब इसके आगे हम 3 चेन बनाएंगे और इसे हम 1 डबल क्रोशिया मानेंगे। इसके आगे हम 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे इस तरीके से 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब इसके आगे हम 3 चेन बनाएंगे और इसके आगे हम इसी जगह पर 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो इस तरीके से हमने 3 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया बना ली। अब इसके आगे हम 1 चेन बनाएंगे और जो 6 चेन का गैप है इसमें हम बीच में इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसके आगे 1 चेन बनाएंगे। इस तरीके से हमारा बन गया और फिर दोबारा से इसी को दोहराएंगे, यानी इसके आगे 3 चेन का गैप है इसमें भी हम 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 6 चेन के बीच में 1 सिंगल क्रोशिया और इसके आगे 1 चेन बनाएंगे और इसी तरीके से इसी को दोहराते हुए पूरा राउंड बना लेंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारा ये भी राउंड बनके तैयार हो गया है और लास्ट में हमने जो शुरुआत में 3 चेन बनाई थी उसकी 3rd चेन में स्लिप स्टिच कर दी है। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए भी सबसे पहले 3 स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो इसके आगे की जो 2 डबल क्रोशिया है उनमें हमने इस तरीके से स्लिप स्टिच बनाई और इसके आगे जो 3 चेन का गैप है उसमें अपनी 3rd स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो इस तरीके से हमारे 3 स्लिप स्टिच हो जाएंगे। अब इसके आगे हम 3 चेन बनाएंगे इस तरीके से और इसके आगे हम यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। पिछले राउंड की तरह ही यहाँ पर भी हमें 3 चेन की गैप में ही यानी 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनानी है। तो इस तरीके से हमने 3 डबल क्रोशिया बनाई, इसके आगे 3 चेन बनाई और इसके आगे 3 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। तो इस तरीके से ये यहाँ पर भी हमने पिछले राउंड की तरह ही 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया बना ली। अब इसके आगे हम 2 चेन बनाएंगे, 1 2 और इसके आगे हम यहाँ ये जोड़ वाली जगह है इसमें हम इस वाले राउंड से, ये वाले राउंड है उसमें हम उसके नीचे से इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ पर भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। इसके आगे जैसे हमने इसे बनाया है वैसे हम यहाँ पे बनाएंगे, यानी इसके आगे भी 2 चेन बनाएंगे और 3 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। और इसके आगे 2 चेन बनाएंगे और जोड़ वाली जगह है यहाँ पर हम इस राउंड में, नीचे वाले राउंड में हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे नीचे से और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसके आगे 2 चेन बनाएंगे और इसी तरीके से इसी को दोहराते हुए पूरा राउंड बना लेंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने ये भी पूरा राउंड बना के तैयार कर लिया है और लास्ट में स्लिप स्टिच के 1 चेन बना के बाकी धागे को कट कर दिया है। अब इसके आगे हम अगला राउंड इस रंग से बनाएंगे। तो इसे हम ये जो चेन का गैप है इसमें हम जोड़ेंगे और जोड़ते हुए 3 चेन बनाएंगे और इसे हम 1 डबल क्रोशिया मानेंगे। यहाँ पे अभी हमें पिछले राउंड की तरह ही 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनानी है। तो ये हमारी पहली डबल क्रोशिया है, इसके आगे 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, इसके आगे 3 चेन बनाएंगे और इसके आगे 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो इस तरीके से ये यहाँ पर भी हमने पिछले राउंड की तरह ही 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया बना ली इस तरीके से। अब इसके आगे हमें 6 चेन्स बनानी है, 1 2 3
4 5 6 और इसके आगे यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया है इसमें हम इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जोड़ लेंगे यहाँ पे बीच में, और इसके आगे 6 चेन्स बनाएंगे और फिर दोबारा से इसी को दोहराएंगे। यानी इसके आगे जो 3 चेन का गैप है यहाँ पर भी हमें 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनानी है, और इसके आगे 6 चेन्स बनानी है। यहाँ बीच में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसके आगे 6 चेन्स बनाएंगे। यानी हम इसी को दोहराएंगे और दोहराते हुए पूरा राउंड बना लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये भी राउंड बना के तैयार कर लिया है और लास्ट में स्लिप स्टिच के 1 चेन बना के बाकी धागे को कट कर दिया है। अब इसके आगे हम अगला राउंड हरे रंग से बनाएंगे और इसे हम ये जो 3 चेन का गैप है इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जोड़ेंगे इस तरीके से, और इसके आगे हम 12 चेन्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरीके से 12 चेन्स बन गए। अब इसके आगे जो 3 चेन का गैप है इसमें भी हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसके आगे 12 चेन्स बनाएंगे, और इसी तरीके से हम पूरे राउंड में सिंगल क्रोशिया और 12 चेन्स बनाते हुए पूरा राउंड बना लेंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से मैं ये पूरा राउंड बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये भी राउंड बना के तैयार कर लिया है और लास्ट में हमने जो शुरुआत में सिंगल क्रोशिया बनाई थी उसमें हमने स्लिप स्टिच कर दी है। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए सबसे पहले हम स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरीके से और इसके आगे 3 चेन बनाएंगे 1 2 3 और इसे हम 1 डबल क्रोशिया मानेंगे। अब इसके आगे जो 12 चेन्स का गैप है इसमें हम 15 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो ये हमारे पहले डबल क्रोशिया है और इसके आगे हमें 15 डबल क्रोशिया और बनाने हैं। तो इस तरीके से ये टोटल मिला के 60 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। 1 2 3 इस तरीके से ये 16 डबल क्रोशिया होगी पहली वाली 3 चेन और इसके आगे 15 डबल क्रोशिया। अब इसके आगे जो 12 चेन का गैप है इसमें भी हम इसी तरीके से 16 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड बना लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये भी पूरा राउंड बना के तैयार कर लिया है और लास्ट में हमने जो शुरुआत में 3 चेन बनाई थी इसकी 3rd चेन में स्लिप स्टिच कर दी है। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए सबसे पहले इसके आगे की जो 2 डबल क्रोशिया है उनमें हम इस तरीके से स्लिप स्टिच बनाएंगे 1 2 इस तरीके से। अब इसके आगे हम 3 चेन बनाएंगे और इसे हम 1 डबल क्रोशिया मानेंगे और इसके आगे की जो 3 डबल क्रोशिया है उनमें भी हम 1 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से हमने 4 डबल क्रोशिया में 1 1 डबल क्रोशिया बना ली इस तरीके से। अब इसके आगे हम 4 चेन बनाएंगे और इसके आगे 1 2 3 4 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और आगे की 4 डबल क्रोशिया में 1 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से 1 2 3 4 और इसके आगे भी 4 चेन बनाएंगे इस तरीके से बन गया। और फिर इसके आगे हम इसी को दोहराएंगे यानी इसके आगे की 1 2 3 4 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और आगे की 4 डबल क्रोशिया में 1 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और उसके आगे 4 चेन बनाएंगे और इसी तरीके से इसी को दोहराते हुए पूरा राउंड बना लेंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से इसी को दोहराते हुए मैं ये पूरा राउंड बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये भी राउंड बना के तैयार कर लिया है और लास्ट में हमने पहली डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच कर दी है और उसके आगे 1 चेन बना दिया है और बाकी धागे को कट कर दिया है। अब इसके आगे हम अगला राउंड सफेद रंग से बनाएंगे और इसे हम ये जो 4 चेन का गैप है इसमें हम इस तरीके से जोड़ेंगे और जोड़ते हुए 3 चेन बनाएंगे। वन 2 3 और इसे हम 1 डबल क्रोशिया मानेंगे। इसके आगे हम 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे इस तरीके से ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगी और इसके आगे हम 2 चेन बनाएंगे 1 2 इसके आगे हम
थ्री डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो इस तरीके से हमने 4 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया बना ली। अब इसके आगे हम 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5। और इसके आगे जो 4 चेन का गैप है इसमें भी हम इसी तरीके से 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके आगे 5 चेन बनाएंगे, यानी हम इसी को दोहराएंगे और दोहराते हुए पूरा राउंड बना लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये भी राउंड बना के तैयार कर लिया है और लास्ट में हमने पहले डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच कर दी है। अब इसके आगे अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए सबसे पहले 3 स्लिप स्टिच करेंगे। तो इसके आगे की जो 2 डबल क्रोशिया है उनमें हम इस तरीके से स्लिप स्टिच बनाएंगे, 1 2 और इसके आगे जो 2 चेन का गैप है उसमें हम 3rd स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो इस तरीके से 3 स्लिप स्टिच हो जाएंगी। अब इसके आगे हम 3 चेन बनाएंगे और इसे हम 1 डबल क्रोशिया मानेंगे और इसके आगे हम 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। इस तरीके से इसके आगे 2 चेन बनाएंगे और इसके आगे 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर भी 2 चेन के गैप में भी पिछले राउंड की तरह ही 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनाई है। इस तरीके से अब इसके आगे हम 2 चेन बनाएंगे और ये 5 चेन का गैप है इसमें हम बीच में इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसके आगे 2 चेन बनाएंगे और इसी को पूरे राउंड में दोहराएंगे। यानी इसके आगे 2 चेन का गैप है इसमें भी हम 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसके आगे 2 चेन बनाएंगे और यहाँ बीच में जो 5 चेन का गैप है यहाँ पर हम बीच में 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और उसके आगे 2 चेन बनाएंगे और इसी तरीके से इसी को दोहराते हुए पूरा राउंड बना लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये भी राउंड बना के तैयार कर लिया है। लास्ट में पहले डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच कर दी है। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए भी सबसे पहले हम 3 स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरीके से, 1 2 और ये 3 स्लिप स्टिच हो गई। अब इसके आगे हमें यहाँ 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनानी है पिछले राउंड की तरह ही। तो सबसे पहले 3 चेन बनाई, उसके आगे 2 डबल क्रोशिया, इस तरीके से 3 डबल क्रोशिया हो गई। अब इसके आगे 2 चेन बनाएंगे इस तरीके से और इसके आगे हम 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो इस तरीके से ये 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। अब इसके आगे हम 2 चेन बनाएंगे और इसके आगे हम यहाँ पर इस साइड से यहाँ से क्रोशिया को डालेंगे और इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इसे जोड़ देंगे और इसके आगे 2 चेन बनाएंगे और फिर दोबारा से इसी को दोहराएंगे। यानी जैसे हमने यहाँ से यहाँ तक बनाया है फिर दोबारा से इसी को दोहराना है। तो यहाँ इसके आगे 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसके आगे 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर इस जगह पर जोड़ पे सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जोड़ेंगे और उसके आगे 2 चेन बनाएंगे, यानी हम इसी को दोहराएंगे और दोहराते हुए पूरा राउंड बना लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये भी राउंड बना के तैयार कर लिया है और लास्ट में हमने स्लिप स्टिच के 1 चेन बना के बाकी धागे को कट कर दिया है। अब इसके आगे हम अगला राउंड इस रंग से बनाएंगे और इसे हम इस 2 चेन के गैप में इस तरीके जोड़ेंगे और जोड़ते हुए 3 चेन बनाएंगे और इसे हम 1 डबल क्रोशिया मानेंगे इस तरीके से। अब इसके आगे हमें 2 डबल क्रोशिया और बनानी है इस तरीके से, 1 2 इस तरीके से और इसके आगे 2 चेन बनाएंगे और इसके आगे हम 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया बना ली। इस तरीके से अब इसके आगे हम 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5। अब इसके आगे पिछले राउंड की जो सिंगल क्रोशिया है जो बीच में बनाई थी हमने, इन पिछले राउंडों को जोड़ते हुए इस सिंगल क्रोशिया में हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरीके से बन जाएगा। अब इसके आगे भी 5 चेन बनाएंगे और फिर दोबारा से इसी को दोहराएंगे और दोहराते हुए पूरा राउंड बनाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये भी राउंड बनके तैयार हो गया है और लास्ट में हमने स्लिप स्टिच के 1 चेन बना के बाकी धागे को कट कर दिया है। अब इसके आगे हम अगला राउंड हरे रंग से बनाएंगे और इसे हम पूरे राउंड में किसी भी 2 चेन के गैप में इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जोड़ेंगे, इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जोड़ लेंगे और इसके आगे हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। इसके आगे हम इसी 2 चेन के गैप में 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इसके आगे 5 चेन बनाएंगे, 4 5
और इसके आगे 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इसी 2 चेन के गैप में। इसके आगे 3 चेन बनाएंगे और इसके आगे 1 सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे। इस तरीके से बन जाएगा ये। अब इसके आगे हम 7 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। इसके आगे यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया है यहाँ पर हम 1 सिंगल क्रोशिया बना देंगे और इसके आगे भी 7 चेन बनाएंगे और इसी को फिर दोबारा से दोहराएंगे और दोहराते हुए पूरा राउंड बनाएंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से इसी को दोहराते हुए मैं ये भी पूरा राउंड बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये लास्ट राउंड भी बनके तैयार हो गया है और इस तरीके से हमारी ये डिजाइन भी बनके तैयार हो गई है और देखने में बहुत ही प्यारी लग रही है। दोस्तों आपको हमारी ये डिजाइन कैसी लग रही है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं आपकी ही पसंद की एक और डिजाइन में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।